Morning students, welcome to biology class. So students, today I am going to discuss about the new chapter that is the anatomy of flowering plants. हाँ जी राजे, anatomy की सी अगर जी cellular study होंगी आ वो असी flowering plants ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। So first of all ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, what do you mean by tissues? हाँ जी राजे, tissues ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। Tissues are a group of cells performing essentially the same function and commonly of similar structure is called the tissue. Means ਕੀ ਆ ਜੋ cells ਨੇ ਜਿਹੜੇ कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं ग्रुप ऑफ सैल्स ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ टिश्यूज़ फॉर्म मतलब कर देंगे ने ਜਾਂ ग्रुप ऑफ सैल्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ टिश्यू बोल देंगे ने। हाँ जी राजे, इन्हां दी जिहड़ी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो सकती है। दैन अगे असीं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ देखांगे। टिश्यू दो तरह के होंगे ने, मैरिस्मैटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। हाँ जी राजे, मैरिस्मैटिक टिश्यूज़ किहड़े होंगे ने? A group of young cells that have the capacity of active cell division is called the meristem. Means वो वाले group of cells हो सकते ने यंग सैल्स, मतलब कि जिन्हां च कैपेसिटी हुंदी है एक्टिव सैल डिवीजन की, मतलब जो बार बार डिवाइड हो जान वो सैल की हुंदे ने मैरिस्टैम्स हुंदे ने। सो मतलब कि मैरिस्टैम जिहड़े सैल्स ने फॉर्म कर दिंदे ने टिश्यूज़, दीज आर द मैरिस्मैटिक टिश्यूज़। क्लीयर? सो असी मतलब कि सम करैक्टर्स पढ़ांगे मैरिस्मैटिक टिश्यूज़ दे। दे आर लिविंग एंड थिन वॉलड। इन्हां दा मतलब नेचर जिहड़ा हुंदा वो लिविंग हुंदा ते थिन वॉलड हुंदे ने। दैन वैक्यूल्स आर फ्यू एंड स्मॉलर इन साइज़। जो सैल दे विच वैक्यूल आ वो फ्यू होणगे ते स्मॉल इन साइज़ होएगा वैक्यूल दा। हाँ जी राजे, ये डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड कॉन्सपीशियस जिहड़ा न्यूक्लियस आई प्रेजेंट होएगा। मीनस संघना जिहड़ा होएगा उस दे विच मटीरियल जो न्यूक्लियस प्लस जिहड़ा मतलब उस विच साइटोप्लाज्म होएगा उसनूं असीं प्रोटोप्लाज्म का नाम दिंदे आ। दैन न्यूक्लियस सानू अलग तो नज़र आएगा। द सैल्स में भी स्फेरिकल, ओवल एंड पॉलीगोनल इन शेप, मतलब वेरीअस जिहड़ियां शेप्स हो सकदियां ने सैल दियां। सो नैक्सट वन इज़ द साडे कोले राजे की आ जांदा वा, असी देखते हैं द दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड एंड विदाउट इंटरसैलुलर स्पेसिस। ये बहुत जिहड़े कंपैक्टली अरेंज्ड सैल्स हुंदे ने ते इन्हां दे विच इंटरसैलुलर स्पेसिस भी नहीं हुंदियां। The cells are immature and undifferentiated and are capable of dividing indefinitely. हाँ जी राजी, ये immature cell होंगे ने, undifferentiated होए होंगे ने, मतलब एक दूसरे तो अलग अलग होंगे तो इन्हां कोले dividing होने की कैपेबिलिटी जिहड़ी होएगी। दैन असी प्लास्टिड जिहड़े देखते हैं दे विच वो की होंगे ने प्रोप्लास्टिड स्टेज होंगी है, मतलब कि प्लास्टिड दे विच हजे प्लास्टिड प्रॉपर जिहड़े होए डिवेलप नहीं होए हुए छोटे छोटी फॉर्म दे विच प्लास्टिड जिहड़े होणगे प्रेजेंट होणगे। दैन मैरिस्मैटिक सैल्स डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड मटीरियल। इन मैरिस्मैटिक सैल अपने जिहड़े कीने सैलों के अंदर कोई भी रिजर्व फूड मटीरियल नूं स्टोर नहीं करते। हाँ जी राजे, दैन असी देखते हैं क्लासीफिकेशन साडे कोले आ जाती है मैरिस्मैटिक सैल्स की टाइप्स जिहड़ी हैगियां उहदी क्लासीफिकेशन करांगे। क्लासीफिकेशन के अकॉर्डिंग असी जिहड़ी हैगी आ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन एंड डिवीजन पोजीशन दे अकॉर्डिंग जिहड़ा हैगा ते जां असी फंक्शनस के अकॉर्डिंग उन्हां दी क्लासीफिकेशन अलग अलग कर सकते हैं। सो साडे कोले आ जांदा मैरिस्मैटिक टिश्यूज़ बेस्ड ऑन ओरिजन। हाँ जी, ओरिजन मतलब किस तो जिहड़े हैगे ने अराइज होए ने उस अकॉर्डिंग जिहड़ा हैगा वा दो तरह का प्राइमरी मैरिस्टम एंड सकैंडरी मैरिस्टम। सो स्टूडेंट प्राइमरी मैरिस्टम्स किहड़े हुंदे ने वो वाले जिहड़े डायरैक्टली जिहड़े हैगे ने ड्राइव होए ने फ्रॉम मैरिस्टैम ऑफ एम्ब्रियो, मतलब प्रो मैरिस्टैम्स बोलते हैं, मतलब जो डायरैक्टली मैरिस्टैम ऑफ द एम्ब्रियो तो अराइज होए ने उसनूं असीं प्रो मैरिस्टैम बोलते हैं। ये कित्थे प्रेजेंट होंदे ने प्राइमरी मैरिस्टम्स? टिप ऑफ द रेडिकल एंड पलम्यूल्स। मीनस रेडिकल जिहड़ा लास्ट पार्ट ऑफ सीट तुहानूं करवाया सी मैंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब कि टिप होएगा ਜਾਂ ਪਲਮਿਊਲਸ ਜਿੱਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੋਏਗਾ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਪਰਸਿਸਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਲਾਈਫ। नैक्सट साडे कोले की आ जांदा दे शो देयर प्रेजेंस एट द एपिक्स ऑफ द रूट स्टैम एंड पैरीमोडिया ऑफ द लीव। हाँ जी राजे, जिहड़े साडे कोले प्राइमरी मैरिस्टम्स ने कित्थे प्रेजेंट होणगे? रूट दे एपैक्स उपर एंड स्टैम के एपैक्स उपर प्रेजेंट होणगे, जां असीं कह सकते हैं लीफ पैरीमोडिया के उपर प्रेजेंट होणगे। मीनस लीफ
ਪੈਰਾਮੋਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ मतलब कि ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ रिप्रजेंट करते हैं एपिकल मैरिस्टैम जो एपैक्स उपर होंगे ने, इंटरकैलरी मैरिस्टैम ते इंटरफैसिकुलर कैमियम इन ओपन डाइकॉट वैस्कुलर बंडल्स। हाँ जी राजी इस तरीके नाल तीन तरह के हो सकते हैं एपिकल मैरिस्टैम, इंटरकैलरी मैरिस्टैम एंड इंटरफैसिकुलर मैरिस्टैम। सो असी इस डायग्राम के विच देखांगे कि जिहड़े मतलब कि हैगे ने एपिकल मैरिस्टैम कित्थे प्रेजेंट होंदे ने, एपैक्स ते प्रेजेंट होंदे ने। दैन जिहड़े इंटरकैलरी मैरिस्टैम ने वो कित्थे आ, लीफ ऑफ द बेस ते प्रेजेंट होणगे। ते जिहड़े लेटरल मैरिस्टैम ने इस तरीके नाल लेटरल जिहड़ा हैगा वा साडे कोले कैमियम दे लेटरल ते प्रेजेंट होणगे, उसनूं असीं की बोलदे आ लेटरल मैरिस्टैम। मतलब जिहड़ा स्टैम दा पार्ट होएगा इस तरीके नाल साइड दे बाई साइड उस थां ते जिहड़े हैगे ने वो प्रेजेंट होणगे। दैन तुसी डायग्राम्स दे विच देख सकते हो जिहड़ी मतलब कि राउंड राउंड स्ट्रक्चर बनी हुई है दैट इज़ द मैरिस्टैम इहदे विच नज़र आ रही है। दैन असीं देखांगे बच्चे सकैंडरी मैरिस्टैम जिहड़ा होएगा साडे कोले। फस्ट ऑफ ऑल मैं तुहानूं दसना चाहूँगा जिहड़ी प्राइमरी मैरिस्टैम आ मतलब प्राइमरी ग्रोथ होनी आ ड्यू टू द प्राइमरी मैरिस्टैम दे करके होएगी। दैन बाद विच जिहड़ी प्राइमरी मैरिस्टैम है वो डिवैलप होके किहदे च सकैंडरी मैरिस्टैम दे विच कन्वर्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स सकैंडरी मैरिस्टैम की गल करिए दे आर फॉर्मड एज न्यू मैरिस्टैम इन परमानेंट सैल बाय रीयूवेनाइजेशन और रीडिफरेंशिएशन। मतलब जिहड़े की ने जिहड़ी मैरिस्टैम आ नवी मैरिस्टैम है न्यू मैरिस्टैम इन परमानेंट सैल्स बाय रीयूवेनाइजेशन मीनस जिहड़ी प्राइमरी मैरिस्टैम आ उसकी मतलब कि रीयूवेनाइजेशन जां असीं री डिफरेंशिएशन कह दिंदे आ। मतलब उस तो की फॉर्म हो जाती है सकैंडरी मैरिस्टैम फॉर्म हो जाती है। मतलब सैल जिहड़े हैगे ने डिवाइड होने बंद हो जाते हैं। दैन दे आर मतलब थोड़े जी ज़्यादा ग्रो नहीं करते। दे आर यूजली लेटरल इन पोजिशन होंगे एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द प्लांट ऑफ ऑर्गन। जिहड़े सकैंडरी मैरिस्टैम अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्क कैमियम। हाँ जी राजी मतलब तुसीं इत्थे तक करोगे सकैंडरी मैरिस्टैम जिहड़ा हैगा वा मतलब की करदा इनक्रीज़ करदा वा डायमीटर ऑफ द प्लांट। डायमीटर ऑफ द प्लांट इनक्रीज़ करेगा तो कित्थे मतलब कि जिहड़े कॉरक कैम्बियम ने कॉरक कैम्बियम जिहड़ा हैगा वा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुंदी है जो जाइलम ते फ्लोएम दे विचकार बनदी आ वो वाली फॉर्मेशन करन दे विच हैल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स असी कह दें मतलब कि जिहड़े इंटरफैसिकुलर कैम्बियम ने उन्हां दी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है इंटायर कैम्बियम जिहड़ा हैगा वा असी कहने भी जो भी जाइलम ते फ्लोएम दे विचकार स्ट्रक्चर फॉर्म करदा सकैंडरी मैरिस्टैम दे करके होएगी। दैन असी देखने अगे मैरिस्मैटिक सैल्स नूं असी जिहड़ा हैगा वा जिहड़े टिश्यूज़ नूं बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ द सैल डिवीजन सैल डिवीजन के अकॉर्डिंग जिहड़ा हैगा उसनूं असीं डिवाइड करते हैं मास मैरिस्टैम, प्लेट मैरिस्टैम एंड रिब मैरिस्टैम। सो स्टूडेंट्स मास मैरिस्टैम की हुंदी आ मतलब कि एक ही जदों सैल्स डिवाइड करते हैं इन ऑल प्लेन्स दे विच दस रिजल्टिंग इनक्रीज इन वॉल्यूम इट कैन बी नोटिस्ड इन द मैरिस्टैम ऑफ कॉर्टेक्स एंड पिथ। हाँ जी राजे ध्यान दो मतलब कि जिहड़े सैल ने ऑल प्लेन्स दे विच डिवाइड होंदे रहंदे ऑल प्लेन्स दे विच सैल डिवाइड होंदे ने तां की फॉर्म करते हैं मास मैरिस्टैम फॉर्म करते हैं जिहदे करके वॉल्यूम जिहड़ा हैगा उसका इनक्रीज़ हो जाता वा। कॉर्टेक्स ते पिथ दे विच प्रेजेंट होंदे ने। हाँ जी राजे जदों असीं किसी दा TS कट के देखते हैं किसी भी मतलब शूट का TS लैंदे असीं तां सेंटर दे विच जिहड़ा की होएगा पिथ प्रेजेंट होएगी तो कॉर्टेक्स सैल जिहड़े हैगे ने इस साइड मतलब जो मैं डॉट डॉट लगा रहा मैं इत्थे की होएगा कॉर्टेक्स होएगा। दैन प्लेट मैरिस्टैम आ जाता वा। हाँ जी राजी जदों सैल डिवाइड करते हैं टू प्लेन्स दे विच ओनली टू प्लेन्स दे विच डिवाइड करते हैं तां ये इनक्रीज़ करते हैं सरफस एरिया जिहड़ा मतलब ऑर्गन का इनक्रीज़ करते हैं। लीफ फॉर्मेशन वेले किहड़ी मैरिस्टैम फॉर्म हुंदी आ प्लेट मैरिस्टैम। दैन रिब मैरिस्टैम हाँ जी राजी ओनली वन प्लेन दे विच अगर सैल डिवाइड कर दें तो रिब मैरिस्टैम फॉर्म होएगी। फॉर्मेशन ऑफ फिलामेंट्स इन एल्गी इसकी एग्जाम्पल होएगी। क्लीयर। दैन राजी असी मैरिस्मैटिक टिश्यूज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन दे बेस्ड असी देखांगे किस तरीके नाल आएगा।
सो बेस्ड ऑन पोजीशन मेरिस्टेम्स कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स। हाँ जी राजे, हुण पोजीशन के अकॉर्डिंग तीन तरह का होएगा, एपिकल, इंटरकैलरल एंड लेटरल मेरिस्टेम। जिवें असीं राजे पहला मैं तुहानूं डायग्राम दे विच दस चुकिया, एपिकल मेरिस्टेम एपैक्स के उपर, एपैक्स ऑफ शूट एंड रूट ते प्रेजेंट होएगी। दैन इंटरकैलरी मेरिस्टेम जिहड़ी होएगी लीफ ऑफ द बेस के उपर प्रेजेंट होएगी। दैन लेटरल मेरिस्टेम पैरीफेरल जिहड़ी होएगी स्पेस होएगी पैरीफेरल ऑफ द स्टैम उत्थे प्रेजेंट होणगे लेटरल, मतलब लेटरल साइड्स के उपर प्रेजेंट होएगी। सो देखते हैं असीं एपिकल मेरिस्टेम जिहड़ी हैंदी आ एपैक्स ऑफ स्टैम रूट एंड ब्रांचेस के उपर प्रेजेंट हुंदी आ, मतलब एपैक्स जिहड़े टिप पोर्शन हुंदा वा स्टैम दा, रूट दा ते ब्रांच दा, ये रिस्पोंसिबल आ लैंथ इनक्रीज करन दे विच। क्लीयर। तो अगे असीं देखांगे इन्हां दे फंक्शन की हुंदे ने। ये एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम दे करके जिहड़ा हैगा वा मेनली मेरिस्टेम ऑफ द ऑर्गन इंक्रीजेस इन लैंथ एंड डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी टिश्यूज़। क्लीयर बच्चे, ये की करते हैं बेसिक जिहड़ा असीं कह सकते हैं कि लैंथ इनक्रीज करन दे विच हैल्प करते हैं। सैकेंड साडे कोल रिस्पोंसिबल होएगा प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी दे विच प्राइमरी ग्रोथ जिहड़ी हैगी किहदे करके होएगी, एपिकल मेरिस्टेम दे करके होएगी। हाँ जी राजे, उस तो बाद साडे कोले दो थ्योरीज़ आ जांदियां ने। सो असीं ये एपिकल मेरिस्टेम दे नाल रिलेटेड आ शूट एपैक्स की गल कर रहे हैं, उस दे विच ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी आ जाती है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की कहती है, ये सैचमिट ने 19 जिहड़ा सीगा 24 दे विच दित्ती सीगी। इसने लीफ पैरीमोडिया जिहड़ा सीगा प्रोटैक्ट द डॉम शेप्ड जिहड़ा शूट एपैक्स है कैन बी डिफरेंशिएट इनटू टू। मतलब की आ असीं कहने आ साडे कोले की आ, ध्यान दो, साडे कोले की है कोई भी मतलब कि जिहड़ा हैगा वा असीं कहने आ न्यू जिहड़ा मतलब कि जित्थों जिहड़ा टिप पोर्शन है इस तरीके नाल हुंदा बच्चे, जे ध्यान नाल देखीए असीं जिहड़ा टिप पोर्शन है आज छोटे छोटे लीव्स ने, मतलब कि जिहड़ा एपैक्स नूं की कीता हुंदा वा कवर कीता हुंदा वा, एक ही होएगा एपैक्स होएगा। ठीक है। इत्थे की नवे लीव्स ने कहंदा वो लीफ पैरीमोडिया ने जिहड़े प्रोटैक्ट करके रखते हैं डॉम शेप शूट एपैक्स नूं। ये की होएगा शूट दा की होएगा ये एपैक्स होएगा। ठीक है। दैन इनू की करके रखते हैं, प्रोटैक्ट करके रखते हैं। तो बच्चे उन्हें मतलब कि जिहड़ा साडे कोल ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दे विच सैचमिट जिहड़ा बंदा है वो की डिफाइन करदा कि दो तरह के मतलब कि हो सकते हैं ट्यूनिका ते कॉर्पस। ओके, ट्यूनिका किहड़ी होएगी, आउटर जोन होएगा, तो कॉर्पस की होएगी, इनर लेयर होएगी। सो स्टूडेंट्स तुसीं मतलब कि देख सकते हो ट्यूनिका दे विच की आ जांदा वा, एपीडर्मस आ जाती है बाहरली लेयर। ठीक है। तो जिहड़े सैल डिवीजन हुंदी आ अकर एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द एपैक्स होएगी, मतलब एंटी कनाइनल डिवीजन होएगी सैल्स दे विच। ते कॉर्पस जिहड़ी हुंदी आ उस तो अगली लोअर मल्टीपलर जोन हुंदा वा, ते ये की करेगा प्रोकैमियम मीनस जाइलम ते फ्लोएम नूं अराइज करने वाले मेरिस्टेम फॉर्म करेगा जिहदे नाल वैस्कुलर टिश्यूज़ फॉर्म होणगे। ठीक है। तो तुसीं इस डायग्राम दे विच देख सकते हो, ध्यान दो, मतलब कि जिहड़े बाहरली लेयर आ एपीडर्मस लेयर आ, इहदे जिहड़े सैल ने उन्हां दी डिवीजन किवें होएगी, जिवें आ कोई सैल है। ठीक है। ये इस तरीके नाल डिवाइड होएगा। ठीक है। इत्थों डिवाइड होगा, डिवाइड इस तरीके नाल डिवाइड हो जाऊगा, तो की करेगा ट्यूनिका फॉर्म करेगा। बट जिहड़े अंदरले सैल ने आ वाले सैल तुहानूं नज़र आ रहे हैं, दीज आर द कॉर्पस। एक ही है कॉर्पस है, कॉर्पस दे विच की होणगी अनडिफरेंशिएटेड डिवीजनस होणगे, जिवें कह सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजनस होणगियां, उस दे विच मतलब कि कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, उसनूं उसने की कहता कॉर्पस। आ की करेगा आउटर लेयर फॉर्म करेगा ट्यूनिका, ते कॉर्पस जिहड़ा अंदर वैस्कुलर सिस्टम जिहड़ा हैगा तैयार करेगी, जिसनूं असीं जाइलम ते फ्लोएम कह दिंदे, जो कि कंडक्शनस दे विच हैल्प करदे ने। सो नैक्सट वन इज़ द हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी किने दित्ती सी, हैंस्टाइन ने दित्ती सी 1870 दे विच। इसने की किया शूट एपैक्स जिहड़ी हैगी डिवाइड हुई है इंटू 3 हिस्टोजनस दे विच। उसने पार्ट्स नूं हिस्टोजन का नाम दिता जां रीजनस कह सकते हैं असीं। पहला हैगा डरमैटोजन, दूसरा पैरीब्लेम, तीसरा हैगा ल्यूरोम। ओके, डरमैटोजन, पैरीब्लेमा ते ल्यूरोम। सो स्टूडेंट्स डरमैटोजन से विच की सीगा, डरमैटोजन की करदी सी एपीडर्मस फॉर्म करदी सी, एपीडर्मस बारली लेयर एपीडर्म। ठीक है। ते पैरीब्लेमा कॉर्टेक्स ते एंडोडर्म फॉर्म करदा सीगा। ल्यूरोम जिहड़ा सीगा पेरीसाइकल वैस्कुलर बंडल्स मैडुलरी रेस एंड पिथ फॉर्म करदा सीगा। सो स्टूडेंट्स इनू एक बारी ध्यान नाल देख लो, सुन लो, तो इसकी मतलब कि मैं देखो
ਐਪੀਡਰਮਸ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਰਟੈਕਸ ਐਪੀਡਰਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਡੋਡਰਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੀਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੈਰੀਸਾਈਕਲ ਸਮ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲਸ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਮੀਨਸ ਜ਼ਾਈਲਮ ਤੇ ਫਲੋਇਮ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਤੇ ਫਲੋਇਮ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਈਲਮ ਤੇ ਫਲੋਇਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਿੱਥ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਈਲਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਲੋਇਮ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਪਿੱਥ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕੈਪ ਹੈ। ਰੂਟ ਕੈਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਡਰਮੈਟੋਜਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਰਮੈਟੋਜਨ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰੀਬਲੇਮ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਕੀ ਨੇ, ਪੈਰੀਬਲੇਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਕੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੇਰੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਨ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਪੈਰੀਸਾਈਕਲ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇ ਤੇ ਪਿੱਥ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟੈਕਸ ਤੇ ਐਂਡੋਡਰਮਸ ਆ ਉਹ ਪੈਰੀਬਲੇਮਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਡਰਮੈਟੋਜਨ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਐਪੀਡਰਮਸ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਮੈਰੀਸਟੈਮ। ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਮੈਰੀਸਟੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਐਪੀਕਲ ਮੈਰੀਸਟੈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਏਪੈਕਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੰਟਰਕੈਲਰੀ ਮੈਰੀਸਟੈਮ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਕਲ ਮੈਰੀਸਟੈਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਲੀਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਬਵ ਦਾ ਨੋਡ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਗ੍ਰਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਗ੍ਰਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਵ ਦਾ ਨੋਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀਨਾ ਹੈ, ਪਤੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋ ਹੋਣਗੇ ਨੋਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟਰਨੋਡਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਨੋਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਟਰਲ ਮੈਰੀਸਟੈਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਟਰਲ ਮੈਰੀਸਟੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਲਿਟਰਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕੈਂਬੀਅਮ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਕੈਂਬੀਅਮ ਸਟੈਂਡਸ। ਪ੍ਰੋਕੈਂਬੀਅਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੈਂਬੀਅਮ ਬਣਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਏਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਜ਼ਾਈਲਮ ਐਂਡ ਫਲੋਇਮ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਦ ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਓਨਲੀ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਦਸ ਦੇ ਐਡ ਦ ਟੂ ਗ੍ਰਿਥ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਰੀਕਲਾਈਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਬਣਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਪੀਕਲ ਮੈਰੀਸਟੈਮ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਲਿਟਰਲ ਮੈਰੀਸਟੈਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ।